नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 ऐसे कितने प्रश्न करूं खंड काव्य पर चर्चा करेंगे। आज इस खंड काव्य के कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के देश काल वातावरण पर पहले चर्चा करते हैं, फिर शैली पर, फिर उद्देश्य पर, फिर शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करते हैं। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का देश काल वातावरण। किसी भी प्रकार के साहित्य लेखन में देश काल और वातावरण का महत्व होता है। कोई भी साहित्य कविता हो, कथा हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, उसमें देश काल और वातावरण का महत्व होता ही। जिस समय समाज और परिस्थिति विशेष में कथानक घटित होता है, वही समय, समाज और परिस्थिति का उद्घाटन होना आवश्यक है। मान लीजिए कि विषय वस्तु भूतकाल में घटित हुई है, तो वहाँ वर्णित देश, काल और वातावरण भूतकाल से ही संबंधित होता है। 2000 वर्ष पूर्व की घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु का देश, काल और वातावरण वर्तमान कालीन हो तो असंगत होगा। इतिहास में घटना घटित हुई हो या 1-2 हज़ार साल पहले घटित हुई हो, उस काल का वातावरण उस घटना में होना चाहिए, नहीं तो आज का वातावरण और घटना उस साल की ऐसा नहीं चल पाता, ये असंगत है। प्रस्तुत खंड काव्य रामायण की घटना से संबंधित है। ये जो खंड काव्य है, कितने प्रश्न करो, ये रामायण की घटना से संबंधित है। इसलिए इसमें वर्णित सभी प्रसंग उसी समय और वातावरण में घटित होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सभा में शिव धनुष तोड़ने का जो साहस राम ने दिखाया, वो उसी वातावरण में दिखाया है जो राज दरबार का वातावरण होता है। इस खंड काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें देश, काल और वातावरण उभर कर सामने आ जाता है। जैसे कि ले नाम तुम्हारा मन में, मैं पर्णकुटी में आई। ले नाम तुम्हारा ले नाम तुम्हारा मन में, मैं पर्णकुटी में आई। पर्णकुटी इस शब्द का उच्चारण करते ही आंखों के सामने रामायण का काल उभरता है। निर्वासन के समय सीता तथा उसके दोनों बेटे लव कुश वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, राक्षसों से आश्रम का रक्षण करते हैं। यह सारा वातावरण प्रसंग के अनुसार बना पड़ा है। इस प्रकार कितने प्रश्न करूं का देश, काल, वातावरण सही मायने में दिखाई देता है, यानी कि देश, काल, वातावरण के अनुसार ही ये खंड काव्य लिखा गया है। इस खंड काव्य में देश, काल, वातावरण जो ये कथा है, ये पुराण की कथा है, उस वातावरण के अनुसार वर्णन क्या है, उस वातावरण के अनुसार शब्दों का चयन क्या है। इसी प्रकार देश, काल, वातावरण की दृष्टि से ये खंड काव्य परिपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं कितने प्रश्न को खंड काव्य की शैली पर। शैली का अर्थ होता है पद्धति या रीति। शैली का अर्थ होता है पद्धति या रीति, अर्थात अपनी बात प्रकट करने की पद्धति को शैली कहा जाता है। अपनी बात प्रकट करने की शैली को, पद्धति को शैली कहा जाता है। हर एक लेखक की अपनी अपनी अलग शैली होती है। शैली विषयानुरूप होनी चाहिए। इस खंड काव्य सरल शैली में लिखा गया है। ये जो खंड काव्य है, कितने प्रश्न करो, ये स्मरण यानी कि याद करने की शैली में लिखा गया है। इसमें स्थूल घटनाओं का निराकरण सरल हो गया है। इसके फलस्वरूप विवरणात्मकता और कथा में सूचनात्मकता का कम से कम इस्तेमाल हुआ है। शैली की इस विशेषता के कारण इतिवृत्त कथन की जगह भावात्मक तनाव का पूरी कथा में प्रवेश हुआ है। इतिवृत्त की जगह पर भावात्मक तनाव का पूरी कथा में प्रवेश हुआ है। अगर इसकी जगह कथा वर्तमान में होती तो घटनाओं के वर्णन में प्रस्तुत के विस्तार को रोकना असंभव था। सच बात यह है कि इसमें सीता के विवाह से लेकर
वनवास, युद्ध, राजतिलक, निर्वासन, संभावित पुनर्मिलन अर्थात राम जन्म को छोड़कर अलग संपूर्ण रामकथा का समावेश किया गया है। स्मरण शैली के प्रयोग के कारण कथा संक्षेप में कवित्री को काफी मदद मिली। हर एक अध्याय संक्षिप्त में कथा वस्तु प्रकट करने में सार्थक है। हर एक अध्याय संक्षिप्त में कथा वस्तु प्रकट करने में सार्थक है। असल में कवित्री ने सीता के माध्यम से राम को कई प्रश्न किए, प्रश्नात्मक शैली में प्रयुक्त हुई है। जब सीता को निर्वासित किया जाता है तब लक्ष्मण के मन में प्रश्न उठता है कि भैया ने ऐसा क्यों किया, भैया ने ऐसा क्यों किया है। प्रश्नात्मक शैली में वो पूछता है, भाभी तुमको भैया ने वनवास दिया फिर से क्यों। जब लव और कुश को पता चलता है कि वे राम के पुत्र है और सीता के पति राजा राम है, तब कुश क्रोध होकर प्रश्नात्मक शैली में अपने मन की बात कहलाता है, क्या यह अन्याय नहीं है। माँ मेरी वन में रहती है, बेटे महलों में है। सीता को अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती है अपनी शुद्धता को साबित करने के लिए। उसे अग्नि परीक्षा, फिर निर्वासन और उसके पश्चात पृथ्वी प्रवेश की परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपनी इस व्यथा को प्रश्नात्मक शैली में इस प्रकार प्रकट करती है, उस भरी सभा में फिर से क्या होती पुनः परीक्षा, क्या करती रानी बनकर जब रही युगों तक पीड़ित। इस तरह कवित्री ने कई जगहों पर संबोधन शैली को भी प्रयोग किया है। अपने पति राम को कोसती हुई मन ही मन में संबोधन शैली में सीता कहती है, तुम लोकपाल जन रक्षक पर हित के तुम ही प्रहरी, मेरा कल्याण न सोचा जन निंदा की सोची। इस प्रकार प्रस्तुत खंडकाव्य में स्मरण शैली, प्रश्न शैली, संबोधन शैली आदि शैलियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा से हुआ है। शैली की दृष्टि से खंडकाव्य सफल है। इस प्रकार शैली का महत्व हमने देखा। आज के इस वीडियो में हमने कितने प्रश्नों का खंडकाव्य जो है इसका देश काल वातावरण पर चर्चा की, उसके साथ साथ कितने प्रश्नों को खंडकाव्य के शैली पर भी हमने चर्चा की। आगे के वीडियो में कितने प्रश्नों पर खंडकाव्य का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।